उस समय की बात है जब एक पति पत्नी मुंबई के एक फ्लैट में रहते थे। उनका एक ही बेटा था। उन लोगों ने अपने बेटे की पढ़ाई लिखाई में जी जान लगा दिया था। लड़के का नाम आशीष था। आशीष जब छोटा था तब उसके माँ बाप उसकी हर ख्वाहिश पूरी करते थे। जो भी वह कहता था करते थे। भले ही वह लोग एक टाइम कम खाना खाते थे, लेकिन अपने बेटे आशीष का सपना पूरा करने में कभी भी पीछे नहीं हटते थे। ऐसे ही करते करते समय बीत गया और आशीष अब बड़ा हो गया था। वह अपनी पढ़ाई पूरी कर चुका था। पढ़ाई पूरी करने के बाद आशीष को अमेरिका से कई कंपनी ने जॉब के लिए ऑफर दिया। उसके बाद आशीष ने अपने माँ बाप से अमेरिका में जाकर नौकरी करने की बात कही। इसके बाद माँ बाप ने आशीष को अमेरिका में नौकरी करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, आशीष, हमने तुम्हारी हर जिद पूरी की, लेकिन अब तुम्हारी अमेरिका में नौकरी करने की जिद पूरी नहीं कर सकते। तुम हमारे इकलौते बेटे हो। तुम अमेरिका चले जाओगे तो हम किसके सहारे रहेंगे? अभी तक तुम्हारी पढ़ाई लिखाई और अन्य चीज़ों को पूरा करने में हमने कोई कमी नहीं छोड़ी, चाहे हमें एक वक्त भूखा रहना पड़ा हो। इसके बाद आशीष ने कहा, मम्मी पापा, मैं अमेरिका नौकरी करने जाऊंगा और वहाँ पर बहुत सारा पैसा कमा कर लाऊंगा। आप लोगों को वहाँ से पैसा भेजूंगा। आपकी हर इच्छा पूरी करूंगा। इस बात पर आशीष के मम्मी पापा ने बेटे से कहा, बेटा, पैसे से हर ज़रूरत पूरी नहीं होती। कभी कभी अपनों के साथ रहना भी ज़रूरी होता है। तुम हमारे इकलौते बेटे हो। इस उम्र में तुम हमें छोड़कर चले जाओगे तो हम किसके सहारे जिएंगे? आशीष जैसे अपने माँ बाप की किसी बात का कोई असर नहीं हो रहा था। आशीष ने अपने माँ बाप की एक न सुनी और एक दिन वह नौकरी के लिए अमेरिका चला गया, जिसके बाद उसके पिता सदमे से दुनिया छोड़कर चले गए। शायद ज़्यादा सोचने की वजह से उनको हार्ट अटैक हुआ था। इसकी जानकारी माँ ने आशीष को फ़ोन पर दी। आशीष की नई नई नौकरी लगी थी। शायद इसी वजह से उसको छुट्टी नहीं मिली और वह अपने पिता की मौत के बाद अंतिम संस्कार में घर नहीं आ सका। इधर आशीष की माँ अब अकेले पड़ गई थी। वह आशीष के आने का इंतज़ार कर रही थी। एक न एक दिन तो बेटा आशीष उनके पास आएगा। वह इसी इंतज़ार में रहती थी कि उनका बेटा आशीष कब आएगा। उसे देखे हुए बहुत दिन गुजर गए थे, क्योंकि माँ तो माँ होती है। माँ की ममता का कोई मोल नहीं होता। आशीष एक हफ्ते में अपनी माँ से फ़ोन पर बात कर लिया करता था और उनकी खबर ले लेता था। इसके अलावा कुछ समय बाद माँ के पास आशीष रुपए भी भेजने लगा था। हर बार आशीष अपनी माँ से कहता कि वह जल्द वापस आएगा। एक दिन आशीष माँ को फ़ोन मिला रहा था, लेकिन माँ का फ़ोन नहीं उठ रहा था। आशीष को लगा कि माँ शायद किसी काम में व्यस्त होगी, जिसके बाद आशीष भी अपने काम में व्यस्त हो गया। कुछ दिन बाद फिर से आशीष ने अपनी माँ को फ़ोन मिलाया, लेकिन माँ का फ़ोन एक बार फिर से रिसीव नहीं हुआ। इसके बाद आशीष थोड़ा सोच में पड़ गया कि माँ उसका फ़ोन क्यों नहीं उठा रही। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। माँ कितनी भी व्यस्त हो, उसका फ़ोन ज़रूर उठाती थी। आशीष इसलिए भी परेशान था कि माँ के आसपास रहने वाले किसी पड़ोसी का उसके पास कोई नंबर नहीं था, जिससे वह अपनी माँ का हाल चाल पता कर सके। आशीष बहुत परेशान था कि वह अब क्या करे। उसको बहुत घबराहट और बेचैनी हो रही थी। आशीष के मन में कई सवाल खड़े हो रहे थे। उसका काम में भी मन नहीं लग रहा था। उसका मन बहुत बेचैन था। इसके बाद आशीष ने घर वापस आने का मन बना लिया और कुछ दिन बाद आशीष घर वापस आ गया। जब आशीष अपने घर आया तो उसके घर का दरवाज़ा बंद पड़ा था। उसके पास घर की चाबी भी नहीं थी। वह सोचने लगा कि माँ कहाँ चली गई। उसने ताले वाले को बुलाया और घर का दरवाज़ा खोला। इसके बाद आशीष घर के अंदर गया तो उसकी माँ कहीं भी नज़र नहीं आई। उसने माँ को कई बार आवाज़ दी, माँ तुम कहाँ हो? माँ तुम कहाँ हो? मैं आ गया हूँ। तुम देखो, कब से मेरा इंतज़ार कर रही थी। देखो माँ, तुम्हारा बेटा आ गया है। लेकिन आशीष की माँ कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी।
इसके बाद आशीष अपनी माँ के कमरे की तरफ गया। कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद था। उधर ताले वाला अभी वापस नहीं गया था और घर में था। आशीष ने उससे कमरे का ताला खुलवाया। दरवाज़ा खुलते ही कमरे का हाल देखकर आशीष के होश उड़ गए। आशीष की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने देखा बिस्तर पर उसकी माँ का कंकाल शव पड़ा था। शायद आशीष की माँ का आशीष का इंतज़ार करते करते कुछ महीने पहले ही देहांत हो चुका था। मुंबई जैसे शहर में कौन किसी को देखने जा रहा है। आशीष अपनी माँ का कंकाल शव देखकर रो रहा था। रोते रोते आशीष बोल रहा था कि मेरी बूढ़ी माँ मेरे अमेरिका से आने के इंतज़ार में इतना थक चुकी थी कि उनसे इंतज़ार सहन नहीं हुआ और वह इस दुनिया को छोड़कर चली गई। मैं अपने आप को ज़िंदगी भर कभी भी माफ़ नहीं कर पाऊँगा। मेरे जैसा बेटा भगवान किसी माँ को ना दे। अब मेरी पूरी ज़िंदगी एक अफसोस बनकर रह जाएगी। यह सब बोलकर आशीष लगातार रोए जा रहा था, क्योंकि अब उसके पास उसकी माँ नहीं थी। उसके पिता भी दुनिया छोड़कर जा चुके थे। सब उसे छोड़कर दुनिया से जा चुके थे। आशीष ने अमेरिका जाकर गलती कर दी थी। उसको अपने माँ बाप के पास रहना चाहिए था। आखिर वह माँ बाप जिन्होंने उसे पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा किया, उसको हर खुशी दी, आखिर में क्या हुआ? आशीष उनको छोड़कर अमेरिका चला गया और उसके बूढ़े माँ बाप ने अपने बेटे के इंतज़ार में दुनिया छोड़ दी। पैसा इतना ज़रूरी होता है क्या? कोई बेटा अपने माँ बाप को अकेले छोड़ दे? आशीष पूरी ज़िंदगी इस पछतावे में रहेगा। आखिर उस पैसे का क्या फ़ायदा जो उसके माँ बाप को सुख ना दे सके। दोस्तों, यदि हमारी एक छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करना ना भूलें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।